तो आज का दिन बहुत खास पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। और साथ ही ये भी आपको एक बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी इस वक्त संसद पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी भी आज अपनी बात रखेंगे। संसद भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने संबंधी संशोधन और परिसीमन यानी डीलिमिटेशन बिल 2026 पर चर्चा चल रही है। सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आज कुछ देर बाद अपने बात वहां रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। और देखिए, विपक्ष इन बिलों पर दक्षिणी राज्यों की सीटों में नुकसान और परिसीमन की प्रक्रिया में लेकर सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी इन मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर सकते हैं। अब उनके शब्द किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वार करते हैं, इसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। उसमें ही आरक्षण दे दो। अब बंद करो ये चीरहरण, तुम मन से दिल से काले हो। हम मां सीता के अनुयायी, तुम राम को ठगने वाले हो। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। कुछ कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी ने कविता पढ़ दिया तो कल इन्होंने कानून मंत्री का जिक्र किया। कानून मंत्री ने अपना पत्नी को डेडिकेट करते हुए एक कविता पढ़ाया। इतना तकलीफ हुआ हम लोगों को, इतना डांट मिला कल कि कानून मंत्री अपना पत्नी के लिए कविता कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत डांट पड़ा कल। माननीय श्री वाकचौरे जी, सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में मैं कुछ संक्षिप्त बात रखना चाहता हूं। डिलिमिटेशन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई प्रकार की चुनौतियां होती है। नए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण, पुराने क्षेत्र का पुनर्गठन, मतदाता सूची में परिवर्तन, प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वय, इन सभी। तो चर्चा लगातार जारी है, अपनी अपनी बात रखी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, वो आपको बता दें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कांग्रेस सांसदों की मुलाकात हुई। अब इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, अब इसमें केसी वेणुगोपाल भी थे और भी कई कांग्रेस सांसद मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे, साथ में प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद रही और चर्चा यहां पर की गई इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये आमतौर पर कहा जाता है, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि बोलने के लिए कम समय दिया जाता है और पर्याप्त समय में अपनी बात नहीं कम समय में अपनी बात नहीं रख पाते, इसलिए पर्याप्त समय देना चाहिए। तो एक तरफ ये बैठक की गई, तो दूसरी तरफ ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी भावुक अपील की गई है। और एक नहीं, उन्होंने 2 पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पर। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपील की है कि जो अब से कुछ ही देर बाद लोकसभा में मतदान होने वाला है, वहां पर सभी राजनीतिक दलों से वो आग्रह करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। नारी शक्ति की तरफ से सभी सांसदों से, सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा मैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि मैं समस्त देश की नारी शक्ति की तरफ से सभी सांसदों से प्रार्थना करता हूं कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हों। भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व ये ठीक नहीं है, इसको बढ़ाना होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि विचार करें, सोचें और संवेदनशीलता से निर्णय लें। महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। हालांकि विपक्ष अपना मन बना चुका है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो सांसद हैं सदन के, वो अंतरात्मा की आवाज सुने, अंतरात्मा की आवाज करते हुए इस बिल के पक्ष में मतदान करें। क्या वो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे? देखिए, कुछ वक्त और है, कुछ वक्त बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई सोशल मीडिया पर, क्या वो अंतरात्मा की आवाज उन सांसदों तक पहुंची जिनको मतदान करना है? क्या वो आवाज वहां तक पहुंच पाई? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिर आपको बता दें,
आज का दिन बहुत खास, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन बिल 2026। अब इस पर पक्ष विपक्ष अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी भी अब से कुछ ही देर में बोलने जा रहे हैं और राहुल गांधी किस तरह के तथ्य पेश करेंगे उसके लिए सभी इंतजार करेंगे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ऐसे में नेता विपक्ष जोरदार प्रहार कर सकते हैं, सरकार का घेराव कर सकते हैं।